जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी वो एडवांस मैथ की चल रही थी। उसमें मैंने नंबर सिस्टम उठाया था। नंबर सिस्टम में भी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ। उस पर जो क्वेश्चन है पीवाई क्यू वो भी लगवा चुका हूँ। तो अब हम डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं और डिविजिबिलिटी की भी आपके पास 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप जाइए पहले प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और उसे 1 बाई 1 करके वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये क्लास 6 है। इससे पहले क्लास 5 में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो पीवाई क्यू थे। और आज भी हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कितने हो गए थे अपने, मतलब 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द 10 डिजिट नंबर 54 यानी इतना इज डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 5x - 4y। ठीक है, हमें 5x और -4y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो, ये 10 अंकों का नंबर है तुम्हारे पास। इसमें y भी है और x भी है जो कि डिवाइड है 72 से। तो हमें 5x - 4y की वैल्यू बतानी है। तो करना क्या होगा, पहले x और y की वैल्यू जब हमें पता होगी तभी तो हम वहां रख करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ध्यान दो, जो नंबर, ठीक है, यानी मैं एक बार लिख लेता हूँ, 5432y1749 9x। ठीक है, और ये नंबर किससे डिवाइड है, ये नंबर डिवाइड है 72 से। ठीक है, नंबर किससे डिवाइड है 72 से। तो 72 को आप प्राइम फैक्टर कर लो तो 9 और 8 यानी 9 8 72 होता है। तो 9 8 में तोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मैं अगर मैं डायरेक्ट इससे भाग करने लगा तो क्या पता बाई के स्थान पे क्या आगा और एक्स के स्थान पे क्या आगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें से भी पहले कौन सा रूल लगाना, पहले 8 का रूल लगाना। क्यों, क्योंकि 8 का रूल लगाओगे तो 8 का नियम ये बोलता है कि पीछे के सिर्फ 3 अंकों को देखो। ठीक है, पीछे के सिर्फ 3 अंकों को देखो। तो यहां से मुझे x का मान मिल जाएगा। जब मुझे x का मान मिल जाएगा फिर मैं 9 का रूल लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले 8 का लगाते हैं। तो देखो 7 4 9, मतलब 3 लेना है ना, तो 4 9 और x। ठीक है, ये जो डिवाइड है ये 8 से डिवाइड है। तो मुझे बताओ, यहां से पहले तुम टेबल पढ़ो। तो देखो 8 पंजे 40 हो गया और 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा। 8 छंग लो, 8 छंग 48। तो 8 छंग 48, तो 48 और ये 49 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बचा। अब मुझे बताओ x की प्लेस पे मैं कितनी वैल्यू रख दूं जो कि 8 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x की प्लेस पे अगर तुम 6 रख दोगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ कितना हो गया 16, तो 8 दूनी 16, यानी x की प्लेस पे कितना रखने पड़ेगा मुझे, 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान मुझे मिल गया कितना, 6। क्लियर, तो x का मान 6 आ गया अपना। अब मुझे यहाँ 6 रख के और मैं 9 का रूल लगाऊंगा, मतलब नियम लगाऊंगा। ठीक है, तो नियम लगाने के बाद फिर मुझे 9 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ करते हैं थोड़ा, जैसे 5 4 3 2 y 1749। अब यहाँ x की प्लेस पे कितना रखना, 6 रख दो। अब 9 से अगर मुझे भाग करना है तो 9 से भाग करने के लिए नियम होता है कि 9 बनाओ और काटो। दे देखो 5 4 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 खुद 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4, मतलब ये तो हो गया। ठीक, 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4 और 4 8, 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 हो गया 14। ठीक है, 8 और 6 14। तो यानी कुल मिला के 14, और इसे जोड़ूंगा बाई को तो 14 + 22 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैं बाई के स्थान पे कितनी वैल्यू रखूं, कौन सा कितना नंबर रखूं कि ये जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे कि 14 + 4 रख दो, बाई के स्थान पे 4 रख दो। 14 और 4 कितना हुआ आपका, 18 हुआ। और 18 कितना, 9 2 18 होता है। ठीक है, तो ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जोड़ोगे इस तरीके से 18 / 9। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी x की प्लेस पे 6 रखना है और y की प्लेस पे कितना रखना है, y की प्लेस पे 4 रखना है। ठीक है, तो ये आपके दोनों मान निकल के आ चुके हैं। अब ये वाले मान आप इसमें पुट कीजिए। ठीक है, हालांकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सीख रहे हो तो जब सीख जाओगे तो फिर खुद। तो इनटू, अब ये x नहीं है इनटू है। ठीक है, x की प्लेस पे कितना है 6, तो 6 रखना है। और -4 और इनटू, इनटू क्या, बाई की प्लेस पे 4, मतलब बाई की प्लेस पे 4 रखना है और कितना है 4। ठीक, तो अब 5 6 कितना हुआ, 30 हुआ माइनस, और 4 चौक हुआ, ये बाई नहीं है 4 है। ठीक है, 4 चौक 16। अब मुझे बताओ कि 30 में से 16 गया तो कितना बचा, 30 में से 16 गया तो कितना बचा, तो आपका बचा 14। ठीक है, यानी 30 में से 16 गया तो 14 बचा। ठीक,
तो ये था क्वेश्चन आपका, कितना समझ में आया आप बताना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द 8 डिजिट नंबर, या हिंदी में पढ़ लो, यदि 8 अंकों की संख्या को, इस संख्या को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो बाई के सबसे बड़े मान के लिए अंडरवुड, पूरे पे ये अंडरवुड होगा, ठीक है, अंडरवुड का मान क्या होगा। तो पहले वही है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, फिर यहां पुट करो, फिर आंसर निकालो, ठीक है। तो देखो नंबर से लिख लो, क्या दे रखा है आपका, 3 4 2 एक्स, x1 8 y और 6। तो मैंने बोला ना, जो नंबर 72 से डिवाइड होगा वो नंबर पहले किससे डिवाइड होगा, 8 और 9 से। तो 9 का नियम पहले लगाओ, क्योंकि हमें यहां से पहले ही नंबर मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका 8, और यहाँ बाई, और यहाँ 6। अब मुझे बताओ कि यहाँ कितना रखूं। हाँ, एक कंडीशन और होती है, यहाँ लार्जेस्ट नंबर बोला है, लेकिन किसका, इफ द 8 डिजिट नंबर इतना इज डिवाइडेड बाय द नंबर 72, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इतना फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। यानी y का बड़े से बड़ा मान रखना। तो पहले देखो, बड़े से बड़ा मान का मतलब है ऊपर से शुरुआत करो 9 से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 9 रख दूंगा, बताओ, तो ये 8 9 6 हो गया, बड़े से बड़ा है तो ऊपर। अगर कोई कंडीशन नहीं देता तो हम 0 भी रखते और 8 से डिवाइड हो जाता तो रख देते। तो अब मुझे बताओ ये क्या डिवाइड होगा, अगर 9 रखा तो मैंने, तो 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़े से बड़ा नंबर 9 ही है, इससे बड़े से बड़ा नंबर रख ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि एक ही अंक की तो जरूरत है, अगर बड़ा लोगे तो 10 10 तो 2 अंकों का हो जाएगा। तो यहाँ मुझे कितना रखना पड़ेगा, यहाँ मुझे y के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा, y के स्थान पे 9 रखना पड़ेगा। तो y का वैल्यू आपका आ गया 9, क्लियर। y के स्थान पर 9 रखना पड़ेगा। अब नंबर लिख लो, 3 4 2 x 1 8, अब y के प्लेस पे 9, ठीक है, और 6 हो गया। अब मुझे बताओ कि x की प्लेस पे कितना रखूं। अब इसे 9 से डिवाइड करके देखना, तो सब अंकों को जोड़ लो। तो देखो 8 और 1 9, 9 से डिवाइड होता है, 9 9 से डिवाइड होता है, 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 2 6, या ऐसे कर लो 6 और 3 9 से डिवाइड होता है, और 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ 6 प्लस और x, 6 प्लस x, ठीक है। तो 6 प्लस x, तो x की प्लेस पे क्या रखूं। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि बड़े से बड़ा नंबर, उन्होंने सिर्फ बाई के लिए बोला था, यहाँ तो छोटे से छोटा भी रख सकते हो। तो अब मुझे बताओ यहाँ कितना रखूं। तो अगर मैंने x की प्लेस पे 3 रखा तो कितना हो गया, 6 3 9, और 9 तो 9 से डिवाइड होगा। तो y की प्लेस पे 9 और x की प्लेस पे कितना रखना पड़ेगा मुझे, 3, ठीक है। अब ये वाले मान इसमें पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। तो देखो अंडरवुड 9 इंटू x की प्लेस पे 3 प्लस बाई की प्लेस पे कितना रखना है, बाई की प्लेस पे 9। अब 9 तिया 27 हो गया, 27 प्लस 9 अंडरवुड। अब 27 और 9 कितना हो गया आपका, 36 हो गया, और 36 को रूट से बाहर निकालोगे तो 6 आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कोई 11 अंकों की संख्या है 72 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम मान के लिए, यहाँ x का न्यूनतम मान है, y का कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। वहां उस वाले क्वेश्चन में क्या था, y का न्यूनतम मान था, x का कुछ भी, यहाँ x का न्यूनतम रखना पड़ेगा। तो 72 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम मान के लिए 9x - 2y का मान क्या होगा, ठीक है। आप भी खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक। तो नंबर क्या है आपका, 5/5 8 8 8 4 0 6 x 6, ठीक है। ये नंबर है 11 अंकों का, 2 4 6 8 10 11, ठीक है। फिर इसका क्या रखना है हमें, 72 से डिवाइड है, तो 72 से डिवाइड होने का मतलब है ये 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। पहले हम 8 का चेक करते हैं ताकि हमें पीछे की वैल्यू मिल जाए। तो 8 के लिए पीछे के सिर्फ 3 अंक लेने हैं, और x यहाँ x है, और x का न्यूनतम मान तो हम 0 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 0 और 6। अब मुझे बताओ कि ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 8 7 56 हो गया, 56 कितना बचा, 56 4 बचा, 4 46 46 तो आते नहीं है, तो यहाँ फिर 0 हम नहीं रखेंगे, तो 6 1 6 रखेंगे। अब बताओ, तो 8 7 56 हो गया, ये कितना हो गया 56। अब यहाँ से बचा, बताओ कितना बचा, 5, और 5 फिर वो भी 56 हो गया, तो 8 7 56, यानी बन रख के बात बन गई हमारी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x के स्थान पे रखेंगे हम 1, तो x के स्थान पे 1 रखो, तो x = 1, ठीक है। अब x बराबर 1 रखा है, अब 9 का नियम लगाओ, और यहाँ से किसका मान निकाल सकते हो, बाई का। तो देखो 9 का मान निकालोगे तो 5 और बाई, और 5 8 8 8 4 0 6, x के स्थान पे 1 6, ठीक है।
अब 9 से डिवाइड करने के लिए क्या बोलता है कि 9 बनाओ और काटो, ठीक है। तो देखो 5 और 4 मतलब 4, 5 4 9 डिवाइड हो गया। और देखो यहाँ से ये जोड़ लो, 8 और 8 16 8 24 हो गया, ये 24 हुआ। 24 24 और 5 कितना हुआ, 24 5 29 हुआ। 29 और ये कितना हो गया, 7 ये हो गया, 7 और 6 13 ये हो गया, ठीक है। तो 39, ठीक है। तो ये हो गया 9 3 कितना हो गया 12 और 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये आपका 42 हो गया, ठीक है। कुल मिला के सबको जोड़ा तो 42, 6 और 1 7, 7 6 13 13 और ठीक है 13 5 18 हो गया। 18 18 एक बार और जोड़ लो, कभी 8 24 24, 8 4 12 का 2 हो गया, 2 3, तो 8 4 12 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 42, ठीक है। अब 42 ये हुआ आपका। तो 42 में ये बताओ मुझे कितना रखूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। 42 प्लस 22, अब बताओ। तो देखो 9 चौक 36 होता है, ठीक है। ऐसा पढ़ोगे 9 1 9 9 2 18 3 27 36, ठीक है। तो 45 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 कितना रखोगे यहाँ, इसे 45 बनाओगे तो कितना बनेगा, यहाँ बाई के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा तुम्हें 3, ठीक है। तो 42 प्लस 3 तो कितना हो गया 42 और 3 हो गया 45। तो 9 पंजे 45, तो यानी बाई के स्थान पे मुझे कितना रखना पड़ेगा 3, ठीक है। तो बाई के प्लेस पे मुझे 3 रखना पड़ेगा। अब यहाँ इसमें रखो और आंसर निकालो, ठीक है। तो देखो कितना है 9 इंटू कितना रखना है एक्स के स्थान पे 1 और प्लस सॉरी माइनस है 2 इंटू बाई के स्थान पे 3, तो 9 ये हो गया माइनस 2 दिया 6 और 9 में से 6 गया तो 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका। उम्मीद करता हूँ अब तो चीज़ें आसान लगने लगी होंगी, इतने क्वेश्चन लगा लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है यदि 10 अंकों की संख्या 88 यहाँ 88 से विभाजित किया जाए तो 5x प्लस 5y का मान क्या होगा। यानी 10 अंकों का नंबर है, तो लिख लो पहले जो 10 अंकों का नंबर है 6 2 2 0 x 5 5 8 y और 2, ठीक है। अब मुझे बताओ जो संख्या 88 से डिवाइड होगा, जो संख्या 88 से डिवाइड होगी वो संख्या 11 इंटू 8 से भी तो डिवाइड होगा, ठीक है। जो संख्या 88 से डिवाइड होगा वो संख्या 11 8 88 ऐसे तोड़ सकते हैं ना। तो फिर पहले तुम क्या नियम लगाओगे 8 का, तो 8 का नियम लगाओ। तो देखो 8 के नियम के लिए हमें सिर्फ पीछे के 3 अंकों से मतलब है, तो 8 y और 2। अब मुझे बताओ, अब यहाँ कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की है नहीं किया, तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखो 8 बन जाए 8 हो गया। अब ये कितना रखूं कि ये भी हो जाए, तो 8 चौक 32 होता है तो 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी अब मुझे यहाँ कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि जो बाई की वैल्यू है वो कितना है 3, ठीक है। तो बाई की वैल्यू 3। अब यहाँ देखो, अब मुझे मान किसका निकालना है 11 का मान निकालना। तो 11 का नियम ऐसा नहीं होता कि जोड़ो और काटो जोड़ो और काटो, ठीक है। इसके लिए अल्टरनेटिव का सम करके माइनस करना होता है। तो यहाँ लिख लो एक बार 6 2 2 0 x 5 5 और 8, अब यहाँ कितना रखा था y के 3 और 2, ठीक है। तो जोड़ लो, तो देखो 6 और 2 8, 8 और x यानी 8, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो गया 13 और 3 हो गया 16। तो ये हुआ आपका 16 और इसमें x भी था तो 16 प्लस x, ऊपर वाले जोड़ लो तो 2 0 0 और 2 5 7 और 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 2 17, 15 और 2 17, तो माइनस 17 कर दो इसमें से, ठीक है। ये वाला नंबर भी माइनस कर सकते हो, वो वाले भी नंबर माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो 17 माइनस कर दो। अब 16 में से 17 का कितना बचा, ये x माइनस 1 बचा, ठीक है। कितना बचा x माइनस 1। अब मुझे बताओ अगर मैं देखो क्या होता है 11 का नियम ये बोलता है कि या तो तुम 0 बना दो उसे और या फिर 11 बना दो या 22 बना दो, इस तरीके से, या उनका मल्टीपल यानी, ठीक है। तो अगर मैं 0 बनाऊंगा तो x की प्लेस पे क्या रख दूं मैं, x की प्लेस पे अगर मैं 1 रख दूं तो प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों कट के क्या बनेगा 0 ही बनेगा ना। तो x के स्थान पे मुझे 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। x के स्थान पे मुझे 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मान रखो और आंसर निकालो। तो 5 x की प्लेस पे कितना 1, तो 5 इंटू 5 मतलब 5 बन जाए 5 हो गया, प्लस 5 और 5 और गुणा 3, ठीक है। तो 5 प्लस 5 दिया 15 हो गया और 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया, 15 और 5 20, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ट्राई करो खुद से, ठीक है।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और एक बार कमेंट करके ये बता सकते हो कि स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, ठीक है। चलो देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द नंबर 5m835m4m1 इज डिविजिबल बाई 9। यानी कहने का मतलब है ये नंबर है कोई तुम्हारा, और जो ये नंबर है ये डिवाइड है 9 से, तो m के कितने मान संभव हो सकते हैं, यानी कितने मान संभव हो सकते हैं m के। तो देखो, अगर मैं बात करूं, यानी m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल बताओ, यानी सबसे छोटा मान रख के और सबसे बड़ा मान, और उसकी हमें बाद में गुणा कर देनी है, ठीक है। तो लिख लो पहले जो दिया है आपको, 5m8 3m4m1, ठीक है। अब इसे पहले मुझे 9 से डिवाइड करना, तो 9 से डिवाइड करने के लिए सम मतलब 9 बनाओ और डिवाइड करो, तो 1m 2m 3m, तो ये कुल मिला के हुआ 3m। क्लियर। अब इसे जोड़ लो आप। तो देखो, पहली बात तो इसे काट ही दो, 5 5 और 4 9, इसे काटो। 8 और 3 मतलब 8 और 1 9, इसे भी काटो। यहाँ सिर्फ 3 बचा, तो 3m प्लस 3। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे 9 से भाग करूंगा, 9 से भाग करूंगा तो कितना कितना रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़े की बात करिए तो 9 ही रख के देखो, तो 3 नम 27 हो जाएगा। अगर मैं m के स्थान पे 9 रखूंगा तो 3 मतलब 27 हो गया, ये 3 नम 27, 27 और प्लस 3 कितना हो गया, 30 हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या 30 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम 9 को नहीं लेंगे। फिर किसे रखना है आपको, 8 रखना है। अब 8 रख के देखो m के स्थान पे, तो 8 या 24, 24 और प्लस 3 कितना हो गया, 27, और 27 क्या 9 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल होता है, तो यहाँ हम 8 लेंगे, ठीक है, यानी एक 8 होगा। ऐसे ही अगला नंबर देख लो, अब छोटा नंबर से है ना, ऐसी छोटा नंबर लेकर आओ। अब 7 रख के देखो, तो अगर मैं 7 रखूंगा यहाँ m के स्थान पे, तो 3 सत्ते 21, 21 प्लस 3 कितना हो गया बताओ, ये 24 हो गया। 24 9 से डिवाइड नहीं होता है, 7 नहीं लेंगे। फिर ऐसी 6 रखो, तो 6 तिया 18, 18 और 3 21, 21 9 से डिवाइड नहीं होता है। फिर ऐसे ही 5 रखो, तो 3 पंजे 15, 5 रखेंगे अगर हम 3 इंटू 5, तो 5 रखेंगे, 3 पंजे 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18, 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो ठीक है। तो यहाँ हम 5 भी लेंगे, जो स्क्वायर में वही नंबर है, ठीक है, तो 5 भी लेंगे हम। अब 4 रख के देखो, तो 3 चौक 12, 12 और 3 15, 15 9 से डिवाइड नहीं होता है। 3 रख के देखो, 3 तिया 9 और 3 9 3 12, तो 12 भी 9 से डिवाइड नहीं होता है। और छोटा नंबर लो अब इससे नीचे। अब 2 रख के देखेंगे, 3 दूनी 6 और 6 और 3 9, तो 2 रख के भी काम बन गया, ठीक है। तो 2 भी रख सकते हैं हम यहाँ, 2 भी रख सकते हैं, ठीक। और आगे देखो 1, तो 3 गन 3, अब तो ये बनेगा ही ना 9 से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर क्या था। सबसे बड़ा नंबर था 8 जो डिवाइड किया था, और सबसे छोटा नंबर है 2 जिससे डिवाइड हुआ था। तो इनका प्रोडक्ट ही तो पूछ रहा है आपसे, तो 8 इंटू 2 कितना हुआ, 16, तो आंसर कितना आएगा 16। और ऑप्शन, चलो यहाँ ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है, तो यहाँ 60 को 16 कर लेना, ठीक है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। वहां पे 60 नहीं होगा, 16 होगा, ठीक। यहाँ टाइपिस्ट पे थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि कितने संभावित मान हो सकते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का हमें प्रोडक्ट बताना, यानी उन्हें गुणा करके बताना, तो 8 दूनी 16। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन है, द 6 डिजिट नंबर 537x/5 इज डिविजिबल बाई 125, हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर। मतलब देखो, ये बोल रहे हैं कि 6 अंकों की कोई संख्या है जिसे भाग कर रहे हैं हम 125 से, तो ऐसी कितनी 6 अंकीय मतलब संख्याएं बन सकती हैं। तो देखो, जैसे नंबर उतार लो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करोगे आप, 3 5 3 7 और x बाई और 5। अब 125 से पता करना है, तो देखो 125 का रूल ये होता है, 125 का रूल क्या होता है कि जो नंबर, अच्छा मुझे ये बताओ 125 कैसे बना। 125 बना आपका 5 की पावर 3 से, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है, तो 5 की पावर 3 करा तो 125 आ गया। तो पावर ही तो डिपेंड करता है कि कितने डिजिट देखने हैं, तो 5 की पावर 3, तो मुझे 3 अंकों को लेना है सिर्फ इन्हें, तो x बाई और 5। क्लियर। अब यहां से मुझे देखना है कि कितने पेयर बन सकते हैं। तो देखो, यहां पे अगर तुम 0 0 5 रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 0 0 इसलिए नहीं रख सकते कि 125 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पहले रखना पड़ेगा 1
2, यानी x की प्लेस पे 1 और y की प्लेस पे 2 और फिर 5, ये 125 से डिवाइड होगा। तो देखो अगर 125 का आप 2 गुना करते हो तो हो जाएगा 250। तो 250 यहाँ लेंगे या नहीं लेंगे, ये बताओ। 250 यहाँ लेना है या नहीं लेना है? तो ये 250 बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि पीछे का अंक चेंज नहीं होना चाहिए ना, 5 है तो 5 ही रहना चाहिए। आगे ही तो हम अदल बदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्स की जगह कुछ भी, वाई की जगह कुछ भी, लेकिन जो नंबर है पीछे वाला वो सेम ऐसे ही रहना चाहिए 5। तो हम यहाँ क्या नहीं लेंगे, हम यहाँ जो है 250 नहीं लेंगे। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो देखो अब 125 को सम संख्या से गुणा मत करो, इवन संख्या से मतलब ओड संख्या से गुणा करो, ठीक है। तो 3 से गुणा करो। अब तो 3 पंजे 15 का 5 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 3 इकन 3, तो 375 हो गया। अब 125 को आप कितने से गुणा करोगे? 4 से। लेकिन 4 से गुणा नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि 4 से अगर गुणा करेंगे 0 बना देगा। तो 125 को आप 5 से गुणा करो। तो 5 पंजे 25 का 5 हो गया, 2 बचा और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 इकन 5, 5 और 1 6, तो 625 हुआ। अब आप ऐसे ही 125 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 0 बना देगा, 0 नहीं बनाना है। तो हम 7 से गुणा करेंगे। तो 7 पंजे 35 का 5 हो गया और 7 धुनी 14, 14 और 3 17 का 7 हो गया और 7 इकन 7, 7 और 1 8 हो गया आपका। तो 875। अब ऐसे ही हम 125 को 8 से गुणा ना कर करके 9 से गुणा करेंगे। तो 9 पंजे 45 का 5 हो गया, कितना बचा? 4 और 9 धुनी 18, 18 4 22 हो गया और 9 इकन 9 2 11 हो गया। तो हम ये भी लेंगे या नहीं लेंगे? तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये 3 अंकों की संख्या थोड़ी हो गई, अब तो ये 4 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4, 4 अंकों की। लेकिन शर्त तो 3 अंकों पे है ना हमारी, ठीक है। तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो कितने जोड़े बने, 1 2 3 4। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनी? 4, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनी? 4। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही बोला था कि ये एक्स वाई है कि एक्स वाई की जगह कितनी कितनी वैल्यू हो सकती है ताकि ये 125 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। पीछे वाला अंक अगर चेंज कर दोगे तो फिर उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं। आगे देखो, तो 18 क्वेश्चन। अब 19 देखो। 19 क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या, ये नंबर है, 36 से पूर्णतः विभाजित है तो बाई के अधिकतम मान, बाई का अधिकतम लेना है, एक्स का कितना भी छोटा रख सकते हो। अगर एक्स का बोलता तो एक्स का लेते, बाई का कितना ही छोटा रख सकते थे। तो नंबर लिख लो पहले, सबसे पहले 7 x 7 9 2 5 1 y 8। क्लियर। अब यहाँ 36 से देखना, 36 से तो 9 चौक 36 ही तो होता है आपका। तो जो नंबर 36 से डिवाइड होगा वो नंबर 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं किसे देखूंगा? पहले मेरा फायदा है देखने में 4 का। 4 का क्यों? क्योंकि 4 से पीछे के 2 अंक देख के मुझे y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 7, अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है मुझे, बस सिर्फ 3 अंक से, मतलब 2 अंक से। 4 8। 4 का नियम ये बोलता है कि पीछे के सिर्फ 2 अंक देखो। बताओ 4 कैसे बना है? 2 की पावर 2 तो बना है, तो पावर ही तो देखो, तो 2 अंक। तो बाई 8। अब मुझे बताओ यहाँ, और बाई का बोला है कि अधिकतम, बाई के अधिकतम मान के लिए 9 से शुरू करना है। तो अगर मैं यहाँ 9 रख दूंगा तो बताओ 9 रख के क्या डिवाइड हो जाएगा? यानी अगर मैंने बाई के स्थान पर 9 और 8 रख दिया तो ये डिवाइड हो जाएगा ये 4 से, बताओ। तो अगर यहाँ 4 रखोगे, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, ये 18 हो गया। 18 4 के टेबल में कहाँ आता? तो नहीं होगा। क्या यहाँ मैं 8 रख सकता हूँ? तो बिल्कुल रख सकता हूँ। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। क्लियर। तो यहाँ बाई का सबसे बड़े से बड़ा मान क्या होगा? 8 होगा। और अगर छोटे से छोटा पूछता तो फिर हम 0 से शुरुआत करते, ठीक है। और जिस पे डिवाइड करता फिर हम उसको लेते, ठीक। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ ये कर सकता हूँ कि बाई की प्लेस पे रखना पड़ेगा मुझे कितना? बाई की प्लेस पे मुझे रखना पड़ेगा 8। क्लियर। अब बाई की प्लेस पे 8 रखना पड़ेगा तो बाई का मान मिल गया। अब 9 का मान निकाल लो रूल लगा के। तो 7 x 7 9 2 5 और 1, बाई की प्लेस पे 8 और फिर 8, ये तो पीछे वाला है ही। अब 9 बनाओ और डिवाइड मतलब काटो उसे। तो 8 और 1 9 हो गया। और देखो 7 और 2 9 हो गया, और ये गुणा का साइन नहीं है, x है, ठीक है। और 9 खुद 9 से जाता है। तो अब बताओ यहाँ कितना बचा? 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20 और 20 प्लस x। अब मुझे बताओ कि मैं x के स्थान पे कितनी वैल्यू रख दूं जो ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर मैं x के 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है, ठीक है। 9 तिया 27, तो यहाँ कितना रखना चाहिए मुझे? 7 रखना चाहिए। तो 7 प्लस 20 कितना हो गया? 27 और 27 तो 9 से डिवाइड होता है, ठीक है।
तो यहाँ मुझे ये पता चला कि y के स्थान पे मुझे 8 लेना पड़ेगा और x के स्थान पे मुझे कितना लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। तो x के स्थान पे 7। अब ये तुम्हारा इक्वेशन है, इसमें रखो और आंसर निकालो। ठीक है, तो देखो 10 x का स्क्वायर है तो इंटू, अब यहाँ x नहीं है, गुणा का साइन है, इंटू x का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 हो गया। क्लियर। फिर माइनस 3 इंटू बाई कितना है, 8 है, तो 8 का 64 हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखो इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये 490 हुए कुल मिला के, और माइनस ये कितना हो गया, 192 हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस कर दो बस 92 को, तो 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और यहाँ कितना बचा, अब ये 8 बचा, 8 में से इधर लो तो 18, 18 में से 9 गया तो 9 बचा। ठीक है, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, और यहाँ कितना रह गया, 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो कितना आ गया 298। कोई ऑप्शन है 298? ठीक है, ऑप्शन टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल टीयर में मतलब 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, और अगर समझ में थोड़ा कम आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, बाकी बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर, मतलब के का मान निकालना है, ये तुम्हें अंक दे रखे। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ये नंबर है 6 से डिवाइड है और हमें के का मान निकालना है। ठीक है, ये नंबर है, के का मान निकालना है। तो देखो नंबर लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल 3426 के। ठीक है, और जो कि डिवाइड किससे है, 6 से। तो तुमने 6 का नियम पढ़ा है, 6 का नियम कैसे चेक करते हैं हम, जो नंबर 2 से डिवाइड हो और 3 से, यानी दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये नंबर है 6 से डिवाइड है, के का मान निकालना। अच्छा, लेकिन 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है, 6 से होना चाहिए, 5 से नहीं। तो देखो 5 का नियम ये बोलता है कि पीछे लास्ट में या तो 0 होगा या फिर खुद 5 होगा। तो चलो हमें ना तो 0 रखना है यहाँ के स्थान पे और ना ही 5 रखना है। ठीक, तो अब देखो तो 3, अब पहले 2 का नियम का चेक करो। 2 के नियम के लिए, 2 के नियम के लिए सबसे पीछे का देखो। तो अगर यहाँ ऑप्शन उठाना चाहते हो तो ऑप्शन उठा लो। देखो कि 0 और 5 नहीं होना चाहिए, तो 0 और 5 तो कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, यानी हम 2 के स्थान पे 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, क्योंकि ये ओड नंबर है। तो ये तो आपके पहले से खत्म हो गए। ठीक है, इन 2 को चेक करते हैं बस। तो अगर 4 रख दें तो 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन हमें चेक किससे करना है, 3 से। अब 3 का नियम ये बोलता है कि उसे 3 बनाओ डिवाइड करो, तो 3, 4 और 2 6 हो गया, 6 3 से डिवाइड होता है, 6 4 10 हो गया, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम 4 तो नहीं रखेंगे। अगला देखो 3 4 2 6। अब मुझे कितना रखना पड़ेगा, मुझे 6 रख के देखना पड़ेगा। तो 3 4 6 6। अब ये 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 3 से देखो तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी 6, और 2 4 6, और ये 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ मुझे कितना रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी, यानी 6 रखोगे तभी वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन नंबर। इफ द नंबर इतना 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 डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, ये हमें निकालना हो, तो नंबर लिखो, थोड़ा सा स्पीडली करो। तो चलो ए 5 1 4 6 बी। एट ए कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, एट ए 5 1 4 6 बी। क्लियर। और ये नंबर किससे है, 88 से डिवाइड है, 88 से। तो 88 से इसे टुकड़े कर लो तो 11 इंटू 8। ठीक है, तो ये नंबर है, और बी के मान निकालने हैं। सबसे पहले ए और बी का मान निकाल लो, बाद में यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करने के लिए हमें अल्टरनेटिव का सम देखना होता है, लेकिन हम पहले 8 को चेक करेंगे। तो पीछे के सिर्फ 3 अंक, तो 4 6 बी। अब मुझे बताओ कितना रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ वो कोई कंडीशन नहीं है कि बी का अधिकतम मान के लिए या कम मान के लिए। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो ये कितना है 46, यानी 6 बचा। अब बताओ ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं रखूँ तो बी के स्थान पे कितना रखना पड़ेगा मुझे। तो बी के स्थान पे अगर मैं 4 रख दूं तो 8 8 64 होता है, 8 8 जा 64। तो यहाँ बी के स्थान पे मुझे कितना लेना पड़ेगा, 4। तो यानी बी के स्थान पे रख दो 4। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब बी का तो मुझे मान मिल गया, अब मुझे 11 से डिवाइड करके मान निकालना। तो देखो 8 और ए 5 1 4 6 और बी के स्थान पे 4, तो 4 रख दो। अब 11 से जोड़ो इसे, तो देखो 8 और 5 13 हो गया, 13 और 4 17 हो गया, और 17 और 4 21 हो गया। क्लियर।
अब इन नीचे वाले को जोड़ लो, एक छोड़कर एक जोड़ते हैं तो एक मतलब एक ही हो गया ये, और 7 हो गया, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा, मतलब माइनस करना है तो a प्लस 7, क्लियर। अब इसे माइनस कर दो तो 21 माइनस a और माइनस 7। अब मुझे बताओ यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका 21 में से 7 गया तो 16 बचा, 7 6 13, 13 मतलब 14 6 16, तो 16। या एक तरीका और भी है, उससे अगर करें तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, चलो कोई ना इसी से कर लो, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा कितना 14, और 14 माइनस माइनस ए, 14 माइनस ए। अब मुझे बताओ कि 14 माइनस ए है तो ए के प्लेस पे, मतलब ए के स्थान पे मैं क्या रख दूं जो कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो ए के स्थान पे अगर तुम 3 रख दोगे, ए के स्थान पे 3 रख दोगे तो 14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, जो कि 11 से डिवाइड होगा। तो ए के स्थान पे मुझे कितना रखना पड़ेगा 3, क्लियर। अगर मैं यहाँ 3 रख दूंगा तो ठीक है, तो यहाँ 3 रखने से ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो बस अब यहाँ से वैल्यू रख दो, तो b माइनस ए, बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, और माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, तो बताओ कितना आएगा 1। तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, मतलब 88 से देखना था, 88 को हमने तोड़ लिया 11 इंटू 8, और फिर क्या है पहले 8 का नियम लगाया, वहां से बी का मान निकाल लिया। कोई ऐसी शर्त नहीं दे रखी थी कि अधिकतम के लिए क्या होगा या कम, मतलब न्यूनतम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, द नंबर 8 डिविजिबल बाई। ये भी वही क्वेश्चन है, मतलब बस ये क्वेश्चन में क्या था, ये चेंज था बस कि हमें मान किसका निकालना है, बी ए, ठीक है। तो बी ए का मान निकालना था। तो देखो अगर मैं वहां से बात करूंगा तो इसी क्वेश्चन से उठा लो इनके मान, ठीक है। जैसे कितना रखना था हमें b के प्लेस पे, अगर यहाँ से देखूंगा सिर्फ यहाँ से तो 8 पंजे 40 हो गया कितना, तो b के प्लेस पे तो मुझे रखना पड़ेगा 4, ठीक है। तो ये b का मान आ गया, और a के प्लेस पे अभी मैंने कितना रखा था 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। जो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ है, ऐसा नहीं कि उसी का कॉपी करके बना दिया, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था, बस चेंज क्या था कि इसमें b a का पावर बताना था और उसमें क्या था b माइनस ए बताना था। तो पीछे के मान से सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रख दो बस, तो b कितना है आपका 4, तो 4, और a कितना है आपका 3, तो 3 पावर में रखना है, जब पावर में है तो ठीक है, यही तो निकालना है, ठीक। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया 64, तो आंसर कितना होगा 64, ठीक है। तो आई होप इतने क्वेश्चन है ये आपकी सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जितना भी आप अच्छे से कितना समझ में आया या नहीं आया तो आप फीडबैक जरूर दे सकते हैं, और कुछ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, ठीक है। और कुछ ये बोलते हैं कि सर जी ऐसे करके आए और पढ़ाना चालू कर दिया, तो देखो यहाँ ये जो चैनल है रिलेटेड है पढ़ाई से, ठीक है। तो यहाँ हंसी मजाक करने वाले तो कोई है ना, ठीक है। और अगर तुम्हें हंसी मजाक करनी है या कुछ ये बोलना है कि आए मतलब कुछ पहले फनी हो जाए फिर, तो वो वही बच्चे होते हैं जो मतलब जिनको एग्जाम निकालना ही नहीं होता, बस वैसे ही मुंह उठाए और सीधा पढ़ने मतलब हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो हाँ हालो होता है कि मतलब मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है और सब चीज़ की जरूरत पड़ती है, कभी कभी मतलब सैड भी हो जाते हैं, तो हंसी मजाक एक टाइम तक ही सीमित रहती है, ठीक है। यहाँ हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा कंटिन्यू, ठीक है। और बाकी मोटिवेशन की भी जरूरत है, मोटिवेशन भी लीजिए, लेकिन इस तरीके का मोटिवेशन मत लो कि एक दिन मोटिवेशन लिया, वही वाली बात कि नशे का जैसा मोटिवेशन होता है कि तुमने थोड़ी सी नशा लिया और उसका जब तक नशा रहा, जब तक आप मोटिवेट हैं फिर डिमोटिवेट, ठीक है। नशा ऐसा होना चाहिए जो रेगुलर रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इससे आगे भी कुछ टाइप के और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।